स्वामी विवेकानंद ने गीता पढ़ने से ज्यादा फुटबॉल खेलने को तरजीह क्यों दी? क्या स्वामी विवेकानंद ने गीता फेंककर फुटबॉल खेलने की बात कही थी? क्या सच में गीता पढ़ने से फुटबॉल खेलना अच्छा है? क्या सच में गीता पढ़ना समय का व्यर्थ है? चलिए फिर जानते और समझते हैं। इस प्रकार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। ये बात तो आप सुनी ही होगी। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जीवन में सफलता के साथ सार्थकता भी जरूरी है। वो चाहते थे कि भारत के युवा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हो जाएं। लेकिन गीता पढ़ने से ज्यादा फुटबॉल खेलने पर जोर क्यों? भगवान श्री कृष्ण को दुनिया का पहला मोटिवेशनल स्पीकर माना जाता है, जिन्होंने रणभूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। हजारों मोटिवेशनल स्पीकर्स जीवन में प्रेरित होने के लिए, सफल होने के लिए गीता पढ़ने की सलाह देते हैं। लेकिन युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद का मानना था कि गीता पढ़ने से ज्यादा फुटबॉल खेलना अच्छा है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? वो अक्सर न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी मजबूत होने की बात करते थे। दोस्तों, तो आइए इस कथन में जो सवाल है उसका जवाब देकर हम आज आपको आपके मन की सभी उलझन, व्याकुलता, परेशानी दूर करते हैं। ये वाक्य उनके पुस्तक फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा में दर्ज है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल दैन थ्रू द स्टडी ऑफ द गीता। क्योंकि मजबूत होकर ही स्वामी विवेकानंद युवाओं से कहते थे, आप गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के ज्यादा करीब पहुंच सकते हो। मेरा यह कहना अचंभित करेगा, लेकिन मैं आपसे इसलिए ऐसा कह रहा क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। मुझे पता है कि सबसे ज्यादा दर्द कहां होता है। आप मजबूत होकर ही गीता को समझ पाएंगे। मुझे खुशी होती है कि आप गीता की तुलना फुटबॉल से कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के वचन, फुटबॉल के माध्यम से तुम गीता के अध्ययन से भी स्वर्ग की ओर अधिक निकट हो जाओगे। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि फुटबॉल और गीता दोनों ही हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनका कहना था कि अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाकर ही युवा गीता को बेहतर समझ पाएंगे। मजबूत होकर ही भगवान श्री कृष्ण की प्रतिभा और पराक्रम को अच्छे से समझा जा सकता है। उपनिषदों को समझने के लिए आपके शरीर का आपके पैरों पर मजबूती से खड़ा होना जरूरी है। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें टीम वर्क, अनुशासन और शारीरिक फिटनेस की जरूरत होती है। इस खेल में हम समझते हैं कि हम एक साथ काम करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह से गीता भी हमें समझाती है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन के हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हम सभी एक परंपरागत परिवार के सदस्य हैं और अपने आप को समझदार, शांत और सावधान रखना हमारा कर्तव्य है। जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो हम किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शंस से बचने के लिए तैयार होते हैं, जैसे कि किसी दूसरे टीम के खिलाड़ी के ट्रिक या अपनी टीम के साथियों के संघर्ष से। इसी तरह से गीता भी हमें अपने मन को नियंत्रित करना सिखाती है और हमें जीवन में आने वाली मुश्किलों से निपटने के लिए तैयार करती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद के वचन से मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो आप न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ बनते हैं, बल्कि आपका मन भी शांत और सक्रिय होता है। इसी तरह गीता के अध्ययन से भी आप न केवल अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि आपके जीवन का लक्ष्य भी स्पष्ट हो जाता है। अगर आप एक युवा हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं,
तो मैं आपको सलाह दूंगा कि फुटबॉल खेलें और गीता का अध्ययन करें। इन दोनों के द्वारा आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फुटबॉल खेलना एक ऐसी गतिविधि है जिससे हमें जीवन के सभी मुश्किल हालातों में मदद मिलती है। जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो हम साथ में टीम वर्क का अनुभव करते हैं और अपनी टीम के साथ एकजुट होते हैं। फुटबॉल को खेलने के लिए शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक रूप हाई लेवल की एकाग्रता कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। इससे हमें सहनशीलता, समन्वय, एकाग्रता और सामर्थ्य की जरूरत पड़ने पर हम उनसे निपटने की कला सीखते हैं। गीता का अध्ययन भी हमें इसी तरह की उपलब्धियों तक पहुंचाता है। जब हम गीता का अध्ययन करते हैं तो हम स्वयं को एक महान उत्तम ज्ञान के साथ संवर्धित करते हैं जो हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में सही मार्गदर्शन देता है। गीता का अध्ययन करने से हम ज्ञान, आत्मविश्वास, स्वयं को संयमित करने और अपने जीवन को समझने में सक्षम होते हैं। इस तरह जिमखाना है दुनिया, यहाँ खुद को मजबूत बनाएं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, कभी ये मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म होगा। अगर कोई पाप है तो वो है ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। उनका मानना था कि यह विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, जबकि विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। हथियार है आपका शरीर, सदुपयोग करो। स्वामी विवेकानंद मन के नियंत्रण पर भी बल देते थे। उनका कहना था कि मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की जरूरत है। जब मन नियंत्रित हो जाता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। वो कहते थे, आपका शरीर एक हथियार है और इसे अधिक मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए। केवल अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए, इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। अपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा। इससे आपको काफी खुशी महसूस होगी और आपका मन नियंत्रित रहेगा। शरीर माध्य खलु धर्म साधन, इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। इसका अर्थ है कि शरीर ही सारे कर्तव्यों को पूरा करने का एकमात्र साधन है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि सारे कर्तव्य और कार्यों की सिद्धि इसी शरीर के माध्यम से ही होनी है। अतः इस अनमोल शरीर की रक्षा करना और उसे निरोगी रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। पहला सुख निरोगी काया, यह स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है। इस संदर्भ में एक और बात है जो इस प्रकार है। एक बार एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया और उनसे निवेदन करने लगा कि वह उसे गीता का ज्ञान करा दें। स्वामी विवेकानंद ने उस युवक को परामर्श दिया कि पहले 6 महीने तो वह फुटबॉल खेले और अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों और असहायों की सहायता करे। उसके बाद वह उनके पास आए, तब वह उसे गीता का ज्ञान देंगे। युवक को बहुत आश्चर्य हुआ। आखिर गीता के ज्ञान का संबंध फुटबॉल या सेवा कार्यों से कैसे है? उसे लगा कि कहीं ये मुझे टालने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हैं।
उसने अपनी जिज्ञासा स्वामी जी के सामने रखी और कहा, महात्मा जी, गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। उसको सीखने के लिए फुटबॉल खेलना या गरीबों की सेवा करना क्यों आवश्यक है? इस पर स्वामी जी ने उसे समझाया, सुनो युवक, गीता वीरों और त्यागियों का महाग्रंथ है। इसलिए जो व्यक्ति वीरत्व और सेवा भाव से भरा नहीं होगा, वह गीता के गूढ़ श्लोकों को और कृष्ण अर्जुन संवाद का रहस्य नहीं समझ सकता और नहीं वास्तविक जीवन से उसका निहितार्थ समझ सकता है। युवक को स्वामी जी का आशय समझ में आ गया और उसी समय उसने प्रण किया कि वह गीता को समझने के लिए स्वयं को सुपात्र बनाएगा। उसने फुटबॉल और कसरत से अपना तन बलशाली बनाया और सेवा से जीवन को पवित्र किया। फिर 6 महीने के बाद वह स्वामी जी के पास पहुंचा। तब स्वामी जी ने कहा कि अब तुम वास्तव में गीता को समझने के पात्र हो चुके हो। उन्होंने उस युवक को बड़े प्रेम से अपने आश्रम में ठहराया और उसे गीता का मर्म समझाया। वह युवक गीता के ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने गीता प्रचार मंडल की स्थापना की और गीता का काव्य रूपांतरण बांग्ला भाषा में किया। वह युवक कोई और नहीं, सत्येंद्र बनर्जी थे। अतः स्वामी विवेकानंद ने जो कहा है वो सत्य है। अगर हम फुटबॉल खेलते हुए और गीता के अध्ययन के माध्यम से अपनी आत्मा को संवर्धित करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम सचमुच स्वर्ग की ओर नजदीक हो जाएंगे। यह हमें एक सकारात्मक सोच की ओर ले जाता है, जो हमें हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अतः मैं आप सभी से यह अनुरोध करता हूं कि आप अपने जीवन में फुटबॉल और गीता दोनों का संगम खोजें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए दोनों के माध्यम से नई ऊंचाइयों को छू जाएं। यह हमेशा याद रखें कि सफलता का मतलब होता है एक सकारात्मक और समृद्ध जीवन जीना। गीता आपको उस राह पर ले जाती है जिससे आप आत्मनिर्भर बनते हैं। यह आपको अपने आप को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है और आपको ज्ञान और बुद्धि से प्रदान करती है। वह आपको सभी जीवन के पहलुओं से अवगत कराती है जो आपके सफल जीवन के लिए जरूरी हैं। फुटबॉल आपको आपके सपनों को पूरा करने का रास्ता दिखाता है। यह आपको संघर्ष और लगन से भरपूर जीवन के महत्व को समझाता है। यह आपको टीम वर्क और सहयोग के महत्व को सिखाता है जो आपके सफलता के लिए अत्यंत जरूरी है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने सही कहा है कि फुटबॉल खेलना और गीता का अध्ययन करना आपको स्वर्ग के नजदीक ले जाएगा। तो आज से ही फुटबॉल खेलना शुरू करें और गीता का अध्ययन करना जारी रखें। आप सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे।